जय नमस्तु। तत्तं चलन्द्यानन्दिमं चेयनिनन्द सहा रमितत्पदविन्दिप नम्यो सिद्ध सुभा गुरुवेशिगपतिरुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसारि निवार धर्म जुतो जिनवरी अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव जो मन ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को परमार्थ नमस्कार। श्री मंगलाचरण अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारंतरमूलाचार्य जी महाराज की जय। ये चाहे मोक्ष मार्ग हो, चाहे आत्म ध्यान हो, चाहे समता भाव हो, चाहे सामायिक हो, ये सब एक ही सिक्के के पहलू हैं भी। और ध्यान की स्थिति, आत्मा में एकाग्रता, आत्मचिंतन, ध्यान की अवस्था, उस शुद्ध आत्मा के अनुभव तक पहुंचना, ये सब बिना अभ्यास के संभव नहीं। आप महीनों से बैठ रहे हो और महीनों से नहीं सालों से बैठ रहे हो, लेकिन आपको शुद्ध चेतना तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। लोग बाग कहते हैं भाई हमारा बहुत ध्यान लगता है, हम ध्यान में बहुत लीन होते हैं, हमें ध्यान में बहुत आनंद आता है। आनंद मतलब कि हम एकांत हो गए, हम शून्य हो गए, हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो ये ध्यान धर्म ध्यान नहीं है, क्योंकि धर्म ध्यान उसी को मानेंगे जहां चेतना का प्रभाव, जहां वस्तु स्वभाव की वर्तना हो। ऐसे तो जंगलों में या हिमालय पे बड़े बड़े योगी ऐसा कहते हैं कि 100 200 500 साल से बैठे हुए भाई, तो क्या वो धर्म ध्यान में लीन है? देखो भैया, ध्यान को लोग योग क्रिया से भी जोड़ते हैं, ध्यान को लोग क्या बोलते हैं सिद्धियों से भी जोड़ते हैं, जो लौकिक सिद्धियां होती हैं, लौकिक रिद्धियां होती हैं भैया। ध्यान को लोग भैया क्या ज्योतिष से भी जोड़ते हैं। ध्यान बहुत सारी सिद्धियों का उपाय है। लौकिकता में भी ध्यान के बहुत सारे भेद है भैया। कहीं आप लौकिक सिद्धि के लिए भी लोग ध्यान करते हैं, पूजा आराधना, ये ध्यान की बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं। लेकिन सच्चा ध्यान, सम्यक ध्यान मात्र मोक्ष मार्ग के लिए होता है। यह देखना भगवान जी। और मोक्ष मार्ग का ध्यान मात्र तत्व श्रद्धानी को हो सकता है। और अभी आप कह रहे भैया बहुत दिन से तत्व का अभ्यास ही है, बहुत दिन से अभ्यास कर रहे हैं, तो फिर श्रद्धान में नीचकता नहीं है और आत्मचिंतन की शैली नहीं है। यदि जीव को आत्मचिंतन की शैली हो तो फिर उसका ध्यान एकाग्रता के लिए आगे बढ़ता है। और भैया मान लो आत्मचिंतन भी कर रहा है भैया, चिंतन करते करते वहां तक जाते हैं, घबराहट होने लगती है, तो अनुभूति का काल नहीं है सामने वाले जीव को। आत्मचिंतन करना ही धर्म ध्यान है, लेकिन आत्मचिंतन करते करते डुबकी वाला लगना, शुद्धात्म अनुभूति तक पहुंचना, ये उस समय की पर्याय की योग्यता का काम है। ध्यान क्या है? ध्यान तो वहां एकाग्रता को बढ़ाना है।
अब एकाग्रता बढ़ाने के बाद लीनता होना, ये उस समय की योग्यता है। लीनता होगी या नहीं होगी ये नहीं, ये कोई नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन ध्यान लगाने में ही घबराहट हो रही है, ध्यान लगाते लगाते ही घबराहट हो रही है, और चिंतन को करते करते ही घबराहट हो रही है, तो भगवान जी अभी श्रद्धा और ज्ञान दोनों आनंद की दशा में नहीं जा रहे, और आनंद आत्मा का चिंतन करने में आनंद नहीं आ रहा, तो भाई घबराहट तो होगी। कितनी देर बिठाओगे मन को? मन को आप कितनी देर बैठाओगे? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा? मन को सम्यक विचार करने के लिए कितनी देर बैठाओगे? आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, बस। इससे ज़्यादा थोड़ी बैठेगा वो। 1 घंटा बैठा लोगे जा, तो वो तो भगेगा ही ना। इंद्रिय विषयों की लालसा है, भौतिकता की लालसा है, तो वो तो बाहर की ओर भगेगा ही ना भैया। उस मन को एकाग्र करने के लिए मनन चाहिए, मनन। दिन रात 4 टाइम चर्चा करने के बाद सुबह ध्यान में बैठो तो नींद आती है। तो भगवान आत्मा, ये ध्यान करने के लिए आपको उतनी सावधानी, उतनी सतर्कता और उतनी व्यवस्था भी चाहिए भैया। आप बिना नहाए धोए ध्यान करने बैठ जाओ सुबह, आप अपने आप ही नींद में गिर गिर पड़ोगे भैया। तो बात क्या है भैया? बात इतनी सी है कि ध्यान करना, भैया ध्यान करना ही, वास्तव में ध्यान करना ही मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि ध्यान से ही शुरुआत है और ध्यान पे ही पूर्णता है। ध्यान के बिना मोक्ष मार्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान क्या है भैया? मन को एकाग्र करने का नाम ध्यान है। आत्मचिंता, आत्मा की चिंता का नाम ध्यान है। धर्म ध्यान। कैसा ध्यान भैया? मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोक के स्वयं पे एकाग्र करना। एकाग्र चिंता का नाम ही ध्यान है ना भैया। तो अपने को अंतर में शल्य और चिंताओं को छोड़ के अपने चित्त को तत्व में एकाग्र करने का नाम ध्यान है। यदि इस समय आप तत्व चर्चा सुनते सुनते एकाग्र हो रहे हो, तो आपको ध्यान है। ध्यान कोई क्रिया थोड़ी ना है, ध्यान तो एक सहज अवस्था है जीव की भैया। देखो भैया, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान कितनी सरलता से होते हैं। कितना विकल्प करना पड़ता है आर्त ध्यान करने के लिए? कुछ नहीं करना पड़ता। इंद्रिय विषय में आनंद आ ही रहा, चित्त इंद्रिय विषय में एकाग्र है। रौद्र ध्यान करने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है भैया? कुछ नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली हो रहा भैया। अपने आप ही मन वचन काया रूप में, चिंता में, शल्य में, विकल्पों में जीव पर चित्त एकाग्र है। पर भाव में एकाग्रता, पर भाव की चिंता, पर भाव की निरंतर चिंता होने से आत्मरोध ध्यान करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती? कुछ नहीं करना पड़ता। ऐसे भगवान आत्मा यदि वो 4 टाइम चर्चा सुनेंगे या फिर 2 टाइम चर्चा सुनेंगे, ध्यान की संबोधन, सुबह के संबोधन के साथ ध्यान करेंगे, तो जब यहाँ आत्मा का चिंतन होने लगेगा, तत्व का चिंतन होने लगेगा, तो फिर ध्यान करने के लिए आंख बंद नहीं करना पड़ेगा। क्या आंख बंद करके बैठने नहीं पड़ेगा आपको। आंख बंद करने का व्यवहार हो जाएगा, आंख बंद हो जाएगी, वो बात अलग है, लेकिन आंख बंद करनी नहीं पड़ेगी भैया। क्यों? क्योंकि इस भगवान की वाणी में होने वाली एकाग्रता ही तो ध्यान है। और बिना ध्यान के मोक्ष मार्ग बिना ध्यान के मोक्ष मार्ग खुलता नहीं है, ये याद रखना। आप और हम लोग जितने लोग बैठे हैं, यदि अपने को ध्यान ना हो तो मोक्ष मार्ग नहीं खुल सकता। सुधा अंशुमा जी, क्या कि अपना यदि यहाँ चित्त एकाग्र ना हो भगवान की वाणी में, अपना यदि चिंतन ना हो भगवान की वाणी का, तो फिर ध्यान किसका करोगे बता? ध्यान ही तो हो रहा है, ये धर्म ध्यान ही तो हो रहा है। ये वस्तु स्वरूप का जो अपन मनन कर रहे हैं, ये वस्तु स्वरूप पे जो अपना चित्त आके ठहर रहा है, ऑटोमेटिकली तत्व के चिंतन में पूरा दिन निकल रहा है। भगवान की वाणी सुनने से तत्व के चिंतन में पूरा समय शक्ति उपयोग लग रहा है। ये चिंतन ही, ये चिंतन में घर की चिंताओं को आग लगा के ये जो आत्म चिंतन हो रहा है ना, और आत्म चिंतन में आनंद की प्राप्ति हो रही है, आत्म चिंतन में चित्त ठहरा हुआ है, ये ध्यान ही तो है भैया। और बस इसी चिंतन के माध्यम से, इसी संबोधन के माध्यम से जब जीव बैठ जाता है और गहरा अंतर उपयोग लगाता है और गहरी अंतर धारणा करता है और गहरा अंतर मनन करता है, जब जीव आत्म श्रद्धान, आत्मज्ञान के लिए बैठ जाता है भैया, तो ये ध्यान की स्थिति बढ़ती जाती है। ध्यान की स्थिति निरंतर दुगनी, 4 गुनी, 6 गुनी होती जाती है। क्यों होती जाती है ध्यान की स्थिति 4 गुनी, 6 गुनी, 8 गुनी, 10 गुनी? इसलिए होती जाती है भगवान जी, ये ध्यान इसलिए बढ़ता जाता है
किस लिए बढ़ता जाता है भैया? क्योंकि अपनी एकाग्रता, अपना चिंतन का विषय वीतराग तत्व होता है, भगवान के द्वारा कहा वस्तु स्वरूप होता है, तो वो चिंतन का विषय ही ध्यान है भगवान। एक बात तो हमेशा याद रखना भैया, ध्यान ही मोक्ष का पहला कदम है और ध्यान ही मोक्ष का अंतिम कदम। अर्थात भैया, आपने पहला कदम ध्यान क्यों कहा? जिस समय से जीव का चित्त तत्व चर्चा में एकाग्र होने लगता है, तत्व में एकाग्र होने लगता है, उस दिन से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। इसलिए ध्यान पहला कदम। आई बात समझ में? ध्यान पहला कदम। क्यों पहला कदम? कि जिस दिन से जीव का चित्त वीतराग तत्व की वाणी में एकाग्र होने लगता है, उस दिन पहला कदम। चंचला जी, जिस दिन अपना मन तत्व चर्चा में लगने लगता है, एकाग्र होने लगता है, तत्व की बात को रुचि से सुनने लगता है, उस दिन पहला कदम। और भगवान जी, जिस दिन मन वचन काय पूरे निरोध होके और पूर्णतः से मन अर्थात पूर्णतः से मन वचन काय की प्रवृत्ति छूट जाए और पूर्णतः से चित्त त्रिकाली में एकाग्र हो जाए, पूर्ण तत्व चिंतन में लीन हो जाए, उस दिन आखिरी कदम। उस दिन निर्विकल्प ध्यान, सकल ध्यान की प्राप्ति होके और ये जीव निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। आज जो अपने धर्म ध्यान है वो क्या है भैया? आज्ञा विचय, भगवान की आज्ञा का विचार करना, विपाक विचय, कर्मों के फल का विचार करके उनसे मुक्त होने का विचार करना, अपाय विचय, ऐसे उपाय करना जिनसे संसार से मुक्त हो सके। आज अपने यही तो ध्यान है, पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, ये सारे ध्यान आज अपने लिए क्या है? रीना जी सुनो तो अच्छे से, क्या आज ये सारे ध्यान अपने लिए क्या है? आज ये सारे ध्यान अपने लिए मात्र आत्मा का चिंतन ही तो है। बताओ और क्या है? अच्छा बताओ राघव जी बताओ। अच्छा, आप आत्म ध्यान में क्या करते हो? यही तो करते हो ना कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं ज्ञान मात्र सत्ता हूँ। अपनी चित्त वृत्ति को, अपनी अपनी क्या बोलते हैं, उपयोग की धारा को मन वचन काय पुत्र परिवार संयोग से हटा के चैतन्य में अर्थात अपने निज आत्मा में एकाग्र करते हो। इसके अलावा क्या करते हो आप? और कुछ तो नहीं करते, और कोई तो पुरुषार्थ नहीं करते। ऐसा तो नहीं कि शरीर छोड़ के बाहर जाके ध्यान लगाते हो। रीना जी क्या करोगे ध्यान लगाने के लिए? शरीर छोड़ के बाहर निकल के जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना। ध्यान लगाने के लिए क्या करोगे? इस संयोग आदि से भिन्न अपना जो ममल स्वभाव है, अब इन संयोग आदि से भिन्न जो अपनी आत्म शक्ति है, इस आत्म शक्ति को ही देखोगे ना, इस गायक भाव को ही देखोगे ना, आत्मा को ही देखोगे ना, तो भगवान जी ये शरीर आदि संयोग में रहते हुए अपने चैतन्य में चिंतामणि स्वभाव का चिंतन और उस चिंतन में एकाग्रता, उस चिंतन के होते समय घर परिवार के सारे विकल्पों का नाश, सारी चिंताओं का नाश, इसका नाम ध्यान है भैया। और जब ये ध्यान होता है तब अपने आप ही आनंद आता है। आप अभ्यास करके देखो भगवान जी, आप ये यहाँ तत्व की देशना सुन रहे हो तो आपको एकाग्र होना नहीं पड़ता, आपकी एकाग्रता स्वयं बनती है। अभिलाष जी, आपकी एकाग्रता स्वयं बनती है और ये एकाग्रता आपका ध्यान है भैया। अच्छा बताओ, कई लोग तो भैया आंख बंद करके बैठे रहते हैं, या फिर कई लोग एकाग्रता से भैया दृष्टि लगा के देखते रहते हैं, कैसे टकटकी लगा के देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या सुन रहे हैं हम। तो क्या होता है भैया इससे? ये ध्यान की अपनी अपनी स्थितियां हैं भैया, अपनी अपनी स्थिति मतलब भैया देखो देखो। अच्छा भैया देखो, अपन यदि हम आपसे अभी अभी बोले आप तत्व चर्चा सुने बिना, अभी ये तत्व चर्चा मत सुनो आप, और जैसी एकाग्रता आपकी अभी तत्व चिंतन में बेसिक बना के बताओ, तो आप क्या कहोगे भैया? यहाँ वहां के विकल्प आएंगे, अब भी आली हमारा उपयोग कहाँ जाएगा? चंचला जी चलिए बता। पुत्र में, परिवार में, घर में, इन लगे अब भी हाली उपयोग बाहर भागेगा भैया। मतलब आपने तत्व देशना सुनी और आपका चित्त ठहरा, आपका चित्त रुका, आपकी प्रतीति बढ़ी, तो क्या हुआ? आपके हृदय में, आपके मन में जो चिंताएं थी, उन चिंताओं का तुरंत नाश हुआ भैया। और भैया सुनो तो, जैसा ही चिंताओं का नाश हुआ, जैसे ही आपके अंदर से चिंताओं का नाश हुआ, वैसे ही आपके चित्त में क्या हुई? एकाग्रता हुई। और भगवान आत्मा, जैसे ही चित्त में एकाग्रता हुई, ध्यान करना नहीं पड़ा। ध्यान का तो जन्म हो गया भाई, धर्म ध्यान का जन्म हो गया।
अर्थात व्यवहार धर्म ध्यान प्रारंभ हो गया। और भगवान जी व्यवहार धर्म ध्यान प्रारंभ हो गया तो वो भी इसलिए क्योंकि आपको तत्व की रुचि है, इसलिए आपका व्यवहार धर्म ध्यान प्रारंभ हो गया। आपके चित्त में ऑटोमेटिक चिंतन चलने लगा, और इस चिंतन का फल क्या रहेगा? आपको अभी तो एकाग्रता है ही, आप जो सुनोगे तत्व सुनोगे तो आपको तत्व चर्चा सुनते समय तो एकाग्रता है ही। दिन में 50 बार यदि आपको इस तत्व का स्मरण आ गया, जितने बार आपको इसका एकाग्रता पूर्वक चिंतन हो गया, उतने बार आपका धर्म ध्यान होगा। इसलिए तो कहते हैं धर्म ध्यान करने के लिए रोटी बनाना छोड़ना नहीं पड़ेगा भगवान। यदि धर्म ध्यान करना है तो आपको रोटी बनाना नहीं छोड़ना, तो फिर धर्म ध्यान करना है तो आपको रोटी बनाने की सल तोड़ना है कि भैया रोटी बनने का परिणाम शरीर का परिणाम है, संयोग का परिणाम है, और मैं गायक परमात्मा इस परिणाम से एकदम भिन्न हूं। अपन क्या करें, अपनी जो अज्ञान चित्त वृत्ति है उस चित्त वृत्ति का निरोध। चित्त वृत्ति मतलब अपने जो चित्त की प्रवृत्ति है ना, सोनिका जी, दिन रात की चिंता, संयोग की चिंता, जो संयोग की चिंता रूप चित्त की प्रवृत्ति है ना, उस प्रवृत्ति का निरोध करो और चैतन्य की संयोगात्मक जो चिदानंद में वृत्ति है, ज्ञान में ज्ञान में ज्ञान में ज्ञान में, अपनी जो ज्ञान में प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को सामने रखो भगवान, तभी तभी सहज आत्मचिंतन होगा। और नहीं तो भगवान आत्मा भटकते भटकते तो अनंत काल हो गए। भगवान आत्मा ध्यान एक सामान्य सी बात है, और किसके जीवन में होता भैया? जिसके जीवन में चिंतन की धारा हो, और नहीं तो बिना चिंतन के ध्यान नहीं होता। अच्छा देखो, अब कुछ लोग कहते हैं भैया हमारा आंख बंद करते से ही ध्यान लग जाता है, तो भाई उन लोगों का अभ्यास है, 2500 साल से अभ्यास कर रहे तो ध्यान लगता है। और हमने पहले बताया ध्यान के अलग अलग भेद हैं भैया। धर्म ध्यान मात्र आत्महित के लिए होता है, तत्व को मुक्त करके होता है, सिर्फ उसका ही नाम है। बाकी जो ध्यान है वो कर्म ध्यान है भैया। धर्म ध्यान और कर्म ध्यान में बहुत अंतर है, याद रखना। अब देखो भैया, कर्म ध्यान क्या है भैया? योग कर्म ध्यान है, दाईं आंख से छोड़ो बाईं आंख से लो भैया। क्या करें, ओम की ध्वनि लगाओ, लेकिन तत्व के लक्ष्य के बिना ओम की ध्वनि लगाओ भैया। क्या बोलते हैं भैया, सांसों को आता जाता देखो, लेकिन जिसमें गायक भाव का सहकार ना हो। अपने मन को शांत करने के लिए श्वास को आता जाता हुआ देखो। अपनी भैया पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट पढ़ने लिखने में बुद्धि को एकाग्र करने के लिए ध्यान का उपयोग करते हैं। तो ध्यान के बहुत सारे तरीके हैं भैया। लोग अपनी मेमोरी बढ़ाने के लिए ध्यान का उपयोग करते हैं भैया। अपने भैया दिन रात थक गए हो तो अपना स्ट्रेस मिटाने के लिए ध्यान का उपयोग करते हैं। लेकिन ये सब कर्म ध्यान है भैया, ये धर्म ध्यान नहीं। ये काय के लिए भैया? ये मन की शांति के साधन। सुनाई दे रहा वैशाली दीदी? ये जो ध्यान है वो मन की शांति के साधन है, और मन की शांति के लिए जो ध्यान होते हैं उस ध्यान में क्या होता है भैया, क्या लक्ष्य होता है? वर्तमान में चित्त की शांति लक्ष्य होता है, दिन भर की थकान मिटाने के लिए होते हैं भैया। जैसे योग वाले जो ध्यान होते हैं ना भैया, वो शरीर की स्वस्थता के लिए होते हैं, और जो स्ट्रेस को कम करने वाले ध्यान होते हैं वो मन की शांति के लिए होते हैं। जो मेमोरी बढ़ाने के लिए स्टूडेंट करते हैं भैया, मेडिटेशन जिसे कहते हैं, वो मेडिटेशन काय के लिए होता है भैया? वो अपनी दिन भर की थकान मिटा के अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, रिचार्ज वाउचर होता है भैया। उस रिचार्ज वाउचर से क्या होता है? उनकी दिन भर की दिमाग की थकान मिट जाती है, और क्या होता है भैया? दिन भर की थकान मिट जाती है तो उनका माइंड रिफ्रेश होता है। उस माइंड रिफ्रेशर से वो क्या करते हैं? फिर से पढ़ाई, क्योंकि मेंटली वर्क है 99%, तो 99% जो मेंटली वर्क है वो उस मेडिटेशन के माध्यम से अपने आप को रिसाइकल करते हैं, और रिसाइकल करके फिर से उस फील्ड में लग जाते हैं। तो ये जो ध्यान है ये काय के लिए है भैया? काय के लिए है? मात्र लौकिकता में क्या बोलते हैं, लौकिकता में विकास के लिए। आज पूरा बाहर में चारों तरफ ध्यान का बहुत क्रेज है भैया। लाखों लोग ध्यान करवा रहे हैं, लाखों लोग ध्यान करवा रहे हैं, और करोड़ों लोग ध्यान करना है भैया। तो क्या सब धर्म ध्यान कर रहे हैं? कर्म ध्यान कर रहे हैं, कर्म ध्यान भैया, धर्म ध्यान नहीं कर रहे। कर्म ध्यान मतलब भी भगवान जी मात्र देखो सब भावना योग भैया। क्या भावना भा रहे हैं भैया? अरे मैं स्वस्थ रहूं, मैं निरोग हूं, मैं निर्विकार हूं, और भावना से योग कर रहे हैं भैया। कैसा योग कर रहे हैं भैया? भैया भगवान के दर्शन कब होंगे, और चे और वो, और नाना प्रकार से मैं स्वस्थ मस्त हूं।
लाखों लाखों नहीं, अरबों खरबों रोग दूर कर रहे हैं ये, बहुत रोग दूर हो रहे हैं लोग। तो क्या ये सब धर्म ध्यान ही होगा? इन्होंने शरीर की स्वस्थता के लिए ध्यान किया। इन्होंने ओसरी आदि का प्रयोग ना करके अपनी भावना की शक्ति से अपने आप को ठीक कर लिया। ये ठीक है भैया, ओके, ये इन्होंने ठीक कर लिया, ये बढ़िया बात है भैया। लेकिन भगवान आत्मा क्या ये सब मोक्ष जाएंगे? नहीं जाएंगे भैया, सब नहीं, एक भी नहीं जाएगा। तो मोक्ष कौन जाएगा? जिसका ध्यान अपने वीतराग पद के लिए है, जिसका लक्ष्य अपना गैर स्वभाव है, जिसकी साधना अपने वीतराग भाव के लिए है, जिसकी आराधना अपने केवल ज्ञान स्वभाव के लिए है, जो अपने वीतराग भाव को साध रहा है, जिसकी एकाग्रता अपने स्वभाव के लिए है, वो जाएगा मोक्ष में। इसलिए इसलिए ध्यान का विषय है भैया, बहुत अच्छा विषय है। कह रहे ना, ध्यान से शुरुआत और ध्यान पे खत्म। लेकिन भैया ध्यान, धर्म ध्यान से शुरू और शुक्ल ध्यान पे पूर्ण, मोक्ष मार्ग इसी का नाम। धर्म ध्यान से शुरू होता है जो विकल्पात्मक है, श्रुत ज्ञान के द्वारा होता है, और भैया शुक्ल ध्यान पे खत्म होता है जो भैया पूर्ण निर्विकल्प होता है। भैया धर्म ध्यान से शुरू और शुक्ल ध्यान पे खत्म। तो धर्म ध्यान से शुरू होके शुक्ल ध्यान पे खत्म, यही तो मोक्ष मार्ग। चौथे गुण स्थानवर्ती श्रावक को तत्व का स्वरूप स्वीकार होने के बाद, वस्तु स्वरूप स्वीकार होने के बाद जो ज्यो ज्यो आत्मनिर्भरता बढ़ती है, ध्यान रखना, जो जो आत्मनिर्भरता बढ़ती है, अर्थात जैसे जैसे आत्मा का विश्वास बढ़ता है वह आत्म आश्रित होता जाता है, आत्मा के आश्रित परिणमन करने लगता है, वैसे वैसे उसकी एकाग्रता अपने स्वभाव में बढ़ती जाती है। एकाग्रता जैसे जैसे आत्मा में बढ़ती है, आत्मनिर्भरता जैसे जैसे आती है भैया, वैसे वैसे उसके ध्यान की विशेषता होती है। और ध्यान क्या है? कुछ नहीं है, उसको चैतन्य का जो आनंद आ रहा है ना, वो इसका ध्यान है बस। जो उठते बैठते चलते फिरते जो चैतन्य का आनंद आ रहा है, या फिर हाथ पे हाथ रख के बैठते हुए समायिक भाव ज्ञायक भाव का चिंतन करते हुए जो उसे चैतन्य का स्वाद आ रहा है, मीठा मीठा, मीठा मतलब जवान में जो मीठा आता है वो नहीं, सर्वांग आत्मा के विदेशों में आता है, जो अद्भुत अतीन्द्रिय, जो बेस्वाद इंद्रिय के स्वाद से रहित, जो अतीन्द्रिय आत्मा का जो स्वाद आ रहा है, उसका नाम ध्यान है। आत्मा की जो प्रसन्नता, उल्लास, मस्ती और रोमांच जो अंतर से उछल रहा है कि हाँ मैं सिद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, सद्दाम सिद्धाम शिवहम शिवरूपम, जो आत्म क्रांति छलकती है ना, उसका नाम ध्यान है। ये ध्यान है। अब कोई कहा भैया हम इसके चरम अवस्था तक पहुंचते हैं तो हम बाहर आ जाते हैं, तो भैया अब शुक्ल ध्यान तो नहीं होगा आपको इस भूमिका में। तो भैया थोड़ा बहुत लीनता का आनंद तो आना चाहिए भैया, लीनता तो नहीं होगी साधु अवस्था वाली, हाँ अतीन्द्रिय आनंद अर्थात आत्मा को छूने का आनंद ले सकते हो आप बस। हाँ वो मेरा स्वभाव है, इस विश्वास की शक्ति का आनंद ले सकते हो भैया, इस एकाग्रता का आनंद ले सकते हो कि हाँ वो मैं हूं, अपने आप को निहार सकते हो भैया। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? चंचल दीदी गर्दन नहीं हिलाई आपने, आगे देखते हैं हम फिर, बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ रही? अभिलाषा जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, चलो आगे कोई है ही नहीं, फिर क्या करें आप? तो यहां अपनी एकाग्रता का विषय है भगवान आत्मा। क्या करना है फिर देखो, कुछ करने धरने का नाम मोक्ष मार्ग है ही नहीं। हाथ पे हाथ रख के बैठना जरूर है अपने को, लेकिन कुछ करना नहीं है। फिर बस अपनी ज्ञान आनंद की जो सहज चिंतन धारा है, उस चिंतन धारा में बहते जाना है, बहते जाना है, बहते जाना है, निर्दोष बहते जाना है। भगवान जी जब अपन अपने आत्मा की चिंतन धारा में निश्चिंत होकर बहते हैं, तब आत्म आनंद रस चढ़ता है। भगवान आत्म आनंद का रस चढ़ता है, और भगवान जी जो आनंद का रस चढ़ता है ना, भगवान के रूप में, तत्व की निष्ठा के रूप में, मैं गायक हूं, ये मजाक थोड़ी ना भगवान जी। ये जो हुंकार आती है ना आपके अंदर से, यहाँ मैं गायक हूं, ये चेतनता की आवाज है, और आपकी बिना एकाग्रता की आ नहीं सकती, बुद्धिपूर्वक नहीं आती है, अपने आप आती है। आप ऐसे बुद्धिपूर्वक कहोगे तो वो आनंद के साथ नहीं उछलेगी, अंतर से आती कि मैं हूं बस। ये वो एकाग्रता का परिणाम है, आपके अभ्यास का परिणाम है। भैया यदि कोई इस प्रकार का अभ्यासी है जिसने त्रकाली को मुक्त करके स्वाध्याय किया,
भैया लोग अभ्यासी क्या मानते हैं, हम बहुत सारे शास्त्र पढ़ते हैं तो अभ्यासी हैं। भैया हम आपको यहीं बैठे हुए मीटिंग में बैठे हुए ऐसे लोग बुला देंगे जो हमसे पहले भी, अर्थात जो गुरु महाराज के जो ग्रंथ है उनको समझे समझे बिना पहले भी बहुत स्वाध्याय करते थे, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़कर ढेर लगा दिया। लेकिन जब तारण स्वामी के ग्रंथों के माध्यम से ये चर्चा सुनी, उसके बाद जो आनंद बढ़ा, उसके बाद जो एकाग्रता बढ़ी, उसके बाद जो स्वभाव का बहुमान बढ़ा, तो भैया अब कुछ भी पढ़ते हैं तो अपने आप समझ में आता है, अपने आप अनुभूति का विषय बनता है। भगवान जी भैया ध्यान इस बात पे रखना अपने को कि एकाग्रता बढ़ती है कब, जब जीव को विश्वास जागता है कि मैं चेतना हूं। इसके पहले भैया, इसके पहले का सारा अभ्यास अभ्यास क्या होता है भैया, वो विश्वास को प्राप्त नहीं कर पाता। कौन से विश्वास को, मैं चेतन हूं के। और भगवान जी जब तक मैं चेतन हूं, ये विश्वास काम नहीं करता ना, वो चेतना मेरा ही है और ये सारा परिणमन मुझसे भिन्न है, जब तक ऐसा भूमान अंतर से नहीं फूटता तब तक एकाग्रता नहीं बनती। पढ़ते पढ़ते जीवन निकल जाता है भगवान जी, लेकिन मैं हूं की सिद्धि नहीं होती। और जब तक मैं त्रिकाल शुद्ध निरावरण ज्योति स्वरूप प्रकाशमान आत्मा हूं, जब तक इस स्वरूप में, इस स्वभाव में मैं पने की भासना नहीं होगी, तो कितने ही आंख बंद करके बैठ जा भगवान आत्मा, तुझे निराकार ब्रह्म शक्ति नहीं झलकेगी। तो सुनो सावधान चेतन, ध्यान हमेशा ब्रह्म स्वभाव का होता है। आप ब्रह्म का ध्यान नहीं होता, इंद्रिय विषयों का ध्यान नहीं होता, शरीर आकार का ध्यान नहीं होता, ध्यान हमेशा निराकार जो अपनी ब्रह्म ज्योति स्वरूप आत्मा है ना, उसका होता है। और अभी हो सकता है, यही बैठे बैठे हो सकता है, बस आपकी प्रतीति में जाग जाए, आपकी प्रतीति में जाग जाए वो परमात्मा, ध्यान तो इस समय हो जाएगा भगवान। और भगवान आत्मा अपनी प्रतीति में ना जागे वो परमात्मा, तो अनंत काल से भ्रमण करते करते अनंत काल हो गया, लेकिन इस आत्मा को अपने चैतन्य स्वभाव की प्रतीति आई नहीं। अरे भगवान आत्मा सहज सरल सी बात है, ध्यान करना है तो किसको करो, ध्याना है तो किसको ध्याओ, अपने वीतराग भाव को ध्याओ भगवान। देखो भैया ध्यान एक आराधना है, एक साधना है, एक भक्ति है, एक पूजा है। याद रखना, ध्यान पूजा है, ध्यान भक्ति है, ध्यान आराधना है, ध्यान साधना है, ध्यान ही मौन है, ये स्वाध्याय ही ध्यान है भैया, स्वाध्याय ही ध्यान है। क्यों भैया, क्यों ध्यान है, क्योंकि इस इन सब के माध्यम से, समाई के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, मनन के माध्यम से, इन सब के माध्यम से जीव का जीव का एक ही कारण है इन सबको करने का, क्या कारण है, ध्रुव स्वभाव में एकाग्रता। इसलिए आपकी सामायिक भी ध्यान है, आपका स्वाध्याय भी ध्यान है, आपका चिंतन भी ध्यान है, आपका मनन भी ध्यान है, आपकी सारी चैतन्य की क्रिया सब ध्यान है भाई। और बिना ध्यान के मोक्ष मार्ग होता नहीं। कलन अनमोल जिन श्रेणी कलन मुक्ति कामना है भगवान जी। कलन मतलब ध्यान, निज पुरुषार्थ पूर्वक चैतन्य में ठहरने का अभ्यास है, एकाग्रता बढ़ाने का जो अभ्यास है, इसका ही नाम ध्यान है भैया, ये मुक्ति का कारण है। लेकिन भगवान जी ये कारण किसको प्रकट होगा, एक कारण किसके जीवन में है भैया, जिसको स्वभाव, आत्म स्वभाव की महिमा जिसके चित्त में बस रही है, एक कारण उन्हीं के जीवन में है। याद रखना जीवात्मा, अपने आप को किसी की दशा से मत मिलाना। कोई आंख बंद करके घंटों डूब जाता है भैया, और आपको लगता है बहुत आनंद में हो रहा है, और आप कह रहे हो भाई हमारी ऐसी दशा नहीं बन रही। भगवान जी उसकी उस दशा को देख के प्रभावित मत होना, आप तो ये देखो कि आपका चित्त कितना अपने चैतन्य में लग रहा है। यदि आप वो 1 घंटे उस ध्यान में डूब रहा है, तो भैया आप तो 24 घंटे आत्मचिंतन में खोए हुए हो, आपका 24 घंटे आत्मा का स्मरण रह सकता है। 1 घंटे की दशा नहीं बन रही तो क्या हुआ, 24 घंटे का ध्यान तो है भैया। 24 घंटे का ध्यान कहाँ रहता भैया, 8 घंटे तो सो जाते हैं, 6 घंटे तो भैया सहयोग में उलझ जाते हैं घर गृहस्थी में भैया, बाकी टाइम तो भैया व्यर्थ चर्चा में निकल जाता है। भगवान जी इसलिए तो तत्व चर्चा है भगवान आत्मा कि वापस खिंचो, वापस आओ। कहाँ घूम रहे थे, हैं कहाँ सो रहे थे, कितनी सोए आज बताना जरा भैया। भैया 1 बजे किचन से फ्री हुए, 1:30 बजे फ्री हुए, 1:30 से 2:30 तक सो लिए, क्योंकि 2:45 बजे आपकी चर्चा का टाइम। भगवान आत्मा ये परिणमन की धारा है, वो परिणमन में घट रही है, लेकिन
अपन बार बार ये अभ्यास इसीलिए कर रहे हैं कि अपना एकाग्रता का भाव कम ना हो भैया, एकाग्रता की रुचि कम ना हो। और भैया इस एकाग्रता के लिए ये सारा अभ्यास है भैया। क्या अभ्यास है? चैतन्य की प्रवृत्ति भैया, अपने अंतर चैतन्य स्वभाव की प्रवृत्ति। क्या? संसार भाव से निवृत्ति। निवृत्ति मतलब भैया देखो भैया, अब देखो जैसे कि चंचला जी बैठी हुई दुकान पे, अब ये विकल्प नहीं चल रहा है कि ग्राहक कब आएंगे। तो क्या विकल्प चल रहा है भैया? विकल्प ये चल रहे हैं कि तत्व चर्चा में क्या कहा जा रहा है। यदि ग्राहक आ जाए तो भैया फिर विकल्प चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलेंगे ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन जितना समय बच गया, सावधान चेतन आत्मा, जितना समय बच गया, काय से बच गया, कैसे बच गया भैया? जितना समय बच गया उनका भैया, पर के विचार से जितना समय सेव हो गया उतना सेव हो गया। जितनी समय आत्मा रुच गई, जितनी समय तत्व का क्या बोलते हैं आनंद आ गया, जितने समय आत्मबोध जाग गया कि अरे मैं चैतन्य में आत्मा हूं, जितनी समय के लिए अपने अंतर की हुलक आ गई उतना अपने खाते में चला गया। पर भगवान आत्मा जितने समय अपनी हुलक नहीं आई उतने समय संसार में भटकाना है भैया। इसलिए इतना अपने को याद रखना है भैया। शांत कुमार जी इतना याद तो रहे क्या कि अपनी चैतन्य की सूरत ना टूटे किसी कीमत पे। चैतन्य में आत्मा इस शरीर से भिन्न, ये निराकार चेतन में आत्मा, इसकी सूरत ना टूटे, इसकी सुध ना जाए। और भगवान जी यदि इस आत्मा की सूरत जाती है तो ही अज्ञान है, तो ही अज्ञान है। अज्ञान क्या है? आत्म सूरत का जाना अज्ञान है। और जब तक भैया अपने को आत्म सूरत है तो अपनी अज्ञानता नहीं टूट सकती, अर्थात अज्ञानता अपने को तोड़ नहीं सकती भैया। अब अभी भैया का मन तो दुकान में लगा हुआ है और चल रहे हैं प्रवचन, सही है ना? ऐसा मत करो, दुकान मन प्रवचन में लगा रहने दो और चलने दो दुकान। अपने को काम उल्टा करना है कि प्रवचन उपयोग लगा रहा है तत्व देशना में और दुकान अपनी योग्यता से चलती है भैया। बस चिंतन ही तो बदलना है भगवान आत्मा, मात्र चिंतन ही बदलना है और कुछ नहीं बदलना आपको। हाँ, कोई बहुत बड़ा काम नहीं मोक्ष का मार्ग। अपन ऐसा समझते हैं भैया कि मोक्ष का मार्ग बहुत बड़ी, बहुत मेहनत की वस्तु है भैया, कोई बहुत बड़ा गधा अंबाली करना पड़ेगी जब मोक्ष मार्ग आएगा। भैया मोक्ष मार्ग कोई गधा अंबाली वाला काम नहीं है भैया, कोई बहुत बड़ा मेहनत का काम नहीं है। मोक्ष मार्ग मतलब अपने अंतर की यात्रा है। इस बात को लोग समझ नहीं पाते, इस बात को लोग क्या बोलते हैं अपने अनुभव में नहीं ले पाते। क्या कि मोक्ष मार्ग बाहर का परिणाम नहीं है, मोक्ष मार्ग अंतर की यात्रा है। और जिनकी रुचि अंतर की लग जाती है, जिनकी अंतर की यात्रा प्रारंभ हो जाती है, उनके बाहर के जीवन में बदलाव स्वयं आता है, लाना नहीं पड़ता। आई बात समझ में? फिर से सुन लो इस बात को। क्या? मोक्ष मार्ग बाहर की धारा नहीं है भैया, बाहर का चलने वाला परिणाम मोक्ष मार्ग नहीं है, बाहर की होने वाली क्या बोलते हैं प्रवृत्ति मोक्ष मार्ग नहीं है भैया, बाहर की होने वाली उलझने मोक्ष का मार्ग नहीं है। ना ये मोक्ष मार्ग में बाधा डाल सकती यदि आपको आत्मा की रुचि हो तो। बाहर का चलने वाला परिणाम पुण्य पाप आदि ने भैया, और पूर्व की पर्याय की धारा से चलता है, पूर्ववत पर्याय की धारा चलता है। लेकिन भैया जितना भी भाव में परिणाम चलता है ना, वो पूर्व की धारा के अनुसार चलता है। पूर्व में जैसे कर्म बंधे हैं उस अनुसार वो सारा पर्याय का भाव परिणाम चलता है भैया। लेकिन अंतर में जो अपना आत्मा है, अंतर में जो अपना ज्ञायक स्वभाव है, वो इन सब पर्यायी भाव से एकदम भिन्न स्वयं निर्विकार चेतन में आत्मा है। और भगवान आत्मा जब जीव को ऐसे स्वयं के निर्विकार चेतन में आत्म स्वभाव को सुध आती है कि देखो 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 मैं ज्ञान मात्र तत्व हूँ, मैं चैतन्य मात्र स्वभाव हूँ, और ये पर्याय का भाव, ये पर्याय की धारा ये मुझसे भिन्न है। जब जीव को अंतर धारा प्रकट होती है, क्योंकि अंतर यात्रा है, बाहर की यात्रा नहीं है। मोक्ष मार्ग अंतर की यात्रा है, बाहर होने वाली क्रियाएं तो व्यवहार है। जब जीव को अंतर की ऐसी सूरत आती है, जब जीव को अंतर की ऐसी सूरत आती है तो उसे हुलक आती है, हाँ देखो 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 मैं गायक हूं। बस इतनी सी हुलक की तो देर है, इतने से बहुमान की तो देर है। यहाँ इतना सा बहुमान आया और महाचिदानंद में चेतन स्वभाव भाषा, और वहां चेतन की भाषणा हुई और यहाँ संसार के सारे कर्म की भाषणा खत्म। यहाँ संसार के सारे कर्मों का परिणाम अपने आप दृष्टि से मिला जाता है। चेतन भाषा,
कि मैं चेतन हूं। भेद ज्ञान क्या है कि मैं चेतन हूं, ये भाषा और ये शरीर का पुद्गल का मन वचन काया का परिणमन ये अचेतन है, जड़ है। बस अंतर की यात्रा प्रारंभ हुई, जीव का चिंतन अंतर्मुख चलने लगा, जीव की रुचि अंतर्मुख काम करने लगी, तो बस ये क्या हुआ, उसकी अंतर अंतर की यात्रा प्रारंभ हो गई। अब उसके बाहर में क्या विकल्प चलते हैं, ये कर्मोदय, बाहर में क्या परिणमन चलता है, ये कर्मोदय है। लेकिन उसका जो अंतर का मार्ग चालू हो गया, अंतःकरण की जो यात्रा प्रारंभ हो गई, वो यात्रा मोक्ष लेके जाएगी भगवान। इसलिए मोक्ष मार्ग अंतर यात्रा है, मोक्ष मार्ग बाहर की बकवास नहीं है। भैया फिर बाहर में आप इतनी बकवास क्यों कर रहे हो, भगवान जी बाहर में ये शब्द उस चैतन्य से जोड़ने का माध्यम है, बाहर में ये शब्द ज्ञान का प्रयोजन है। और इन शब्दों से क्या होता है भैया, आप इतने एकाग्रचित्त होकर उपयोग लगा के बैठे हुए हो, हिलने का भाव भी बहुत कम आ रहा है। तो कारण क्या है कि आप श्रवण कर रहे हो इसलिए। और यदि भैया यदि आप ये नहीं सुन रहे होते तो फिर आप देखते अपना अपना मन कहाँ कहाँ भगता है, ये नहीं देख रहे होते आप, ये झूम पे तत्व देखना नहीं सुन रहे होते, क्या देख रहे होते, टीवी मोबाइल व्हाट्सएप फेसबुक, तो कहाँ मन चलता। हाँ हाँ चंचल जी, कहाँ मन चलता, व्यसनों में, विषयों में, मोह में, राग में। कहाँ एकाग्रता होती, आत्मरोध ध्यान में। और भगवान जी यदि आत्मरोध ध्यान में अपनी एकाग्रता होती तो अंतर की धारा कैसे प्रकट होती बताओ, चैतन्य धारा कहां से लाते, चिदानंद की वीतराग धारा को कहां से लाते, शुद्ध चेतन के प्रकाश को कहां से लाते। सोनिका जी यदि आज आपका आनंद बढ़ रहा है तो कारण क्या है, ये परमात्मा की एकमात्र दिव्य देशना जिसमें मात्र स्वभाव का बहुमान है। और जितने दिन आप छोड़ते हो सुनना, उतने दिन आत्मा की स्मृति तो रहती है, लेकिन वो उछाल नहीं आता जो इस समय आता। कारण 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 क्योंकि अंतर के चैतन्य के तार जोड़ते हैं भैया, चैतन्य की अनुभूति का साधन है ये जिन वचन, अपने उपयोग को अंतर यात्रा की ओर मोड़ने वाले हैं। तो भगवान जी जब ये भगवान की वाणी जीव को अंतर यात्रा की ओर मोड़ती है, तो जो अलौकिक अर्थात जो अद्भुत आनंद बढ़ता है, जो अंतर से प्रतीति बढ़ती है, जो बोध बढ़ता है, चेतन हूं मैं, चेतन हूं मैं, चेतन हूं, जो आत्मशक्ति का बोध बढ़ता है, वो बोध ही मोक्ष का मार्ग है भगवान। नहीं तो ये जीव अनादि काल से 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है, लेकिन भैया अनंत काल से भटकट भटकट इसकी एकाग्रता सबके लिए हुई, माता का चिंतन, पिता का चिंतन, पुत्र का चिंतन, भोगों का चिंतन, राग का चिंतन, मोह का चिंतन, सब जगह चिंतन किया इसने, लेकिन चैतन्य का चिंतन नहीं किया। भैया बताओ जब चैतन्य का चिंतन ही नहीं हुआ तो चेतन में मन ठहरेगा कैसे, चित्त ठहरेगा कैसे, मन का निरोध करके जब मन चेतन का चिंतन ही नहीं करेगा तो फिर मन का निरोध कैसे होगा, और मन का निरोध नहीं होगा तो चित्त ठहरेगा कैसे, अपने स्वभाव में। और भैया जब चित्त ही स्वभाव में एकाग्र नहीं होगा तो शुद्धात्मा अनुभूति सामायिक कहां से लाओगे, क्योंकि सामायिक समता भाव की जननी है। समता भाव जब जीव के हृदय में जागता है, समता भाव की अनुभूति जब जीव के अंतर में होती है, जब जीव साक्षी भाव से भैया तत्व का विचार करता है, समता भाव से तत्व का विचार करता है, तब उसकी एकाग्रता बनती है, और वो एकाग्रता मोक्ष मार्ग धर्म ध्यान कहलाती है। भैया ध्यान का आपने विषय निकाला तो ध्यान ही ध्यान चल रहा है बस, सुबह ध्यान शाम को ध्यान, किसका, क्या ना स्वामी जी दिख रहा है, अरे भगवान जी स्वामी जी को मत देखो, निज स्वामी जी को देखो, अपने अंतर में अपना महा अतीन्द्री अपना चैतन्य स्वामी अपना वीतराग पदार्थ बैठा हुआ भैया, तो इस वीतराग पदार्थ को देखोगे तो मुक्ति का मार्ग बनेगा भैया। निज चैतन्य स्वामी, निज गायक परमात्मा, ऐसे ज्ञान मात्र स्वभाव की रुचि का वेदन आपके हृदय में हो तो आपका कल्याण हो सकता है। ध्यान भैया जिन्हें भी ध्यान का अभ्यास करना है, सुबह हम थोड़ी देर करवाते हैं, आधा पौन घंटा, यदि आपका मन हो तो जुड़ो भैया। क्यों, क्योंकि ध्यान के अभ्यास से सिर्फ कुछ नहीं करना, जो आप अभी यहाँ कर रहे हो ना, जैसे तत्व चर्चा हो रही ना, आपकी एकाग्रता बन रही ना, उस समय भी एक एक संबोधन होता है कि तू सिद्ध तू शुद्ध या ओम की ध्वनि, उससे क्या करना है, मात्र मन को स्टॉप करना है, मन के चिंतन को स्टॉप देना है, और मात्र चैतन्य की चिंतन की धारा को प्रभावित करना। याद आना, विकल्प फेरेंगे, आपका उपयोग नहीं लगेगा, आपको घबराहट भी हो सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता,
ऐसा कितने दिन तक हो सकता है? ऐसा महीने 2 महीने तक हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखो, यदि 1 महीने 15 दिन या 8 दिन यदि आप एकाग्रचित्त होकर बैठ गए तो एक दिन ऐसी आनंद की लहर फूटेगी कि आप फिर कहोगे भैया वो 15 दिन जो मन नहीं लगा था सबका अभ्यास का फल एक दिन में सब मिल गया। क्योंकि भैया देखो, कोई भी काम करने जाओगे तो भैया 2-4 दिन 10 दिन तो भैया नया नया लगेगा वो, और नया लगेगा तो एकाग्रता होने में थोड़ी समस्या होगी। थोड़ा सा ऐसा लगेगा भैया अरे ये ध्यान तो लग ही नहीं रहा, ये ध्यान तो लग ही नहीं रहा। ध्यान लगाने का विकल्प लगा रहेगा ना कि मुझे ध्यान लगाना है, तब तक ध्यान नहीं लगेगा। और जैसे ही ध्यान लगाने का विकल्प टूटेगा, अरे मैं तो आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूं, जैसे ही बहुमान आना प्रारंभ होगा तो फिर ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा। बहुत मार्के की बात कह रहे हैं हम आपसे, समझ में आई आपको? जब तक आपको ध्यान लगाने का विकल्प रहेगा, अरे ध्यान लगाना है, ध्यान लगाना है, ध्यान लगाना है, तब तक वो ध्यान लगेगा नहीं। और जहां आपका विकल्प टूटा कि ध्यान लगाना है, आपको आत्मा की बात सुन के मजा आने लगा कि हाँ मैं आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं सिद्ध स्वरूपी, मैं केवल ज्ञान में सत्ता, जहां आपको उसमें मजा आने लगा अर्थात आनंद आने लगा, वहां आपको बिना विकल्प के ध्यान लग जाएगा और आप कहोगे आधा घंटा कहाँ गया पता नहीं लगा। तो भगवान आत्मा ध्यान लगाने की विधि नहीं है, ध्यान लगने वाली विधि है भाई। हाँ, उसके लिए अभ्यास किया जाता है, बैठा जाता है, एक आसन में बैठा जाता है, आसन लगाए जाते हैं, चिंतन किया जाता है, मनन किया जाता है, नाना प्रकार से श्वास का अभ्यास किया जाता है, दृष्टि को एकाग्र किया जाता है, नासाग्र दृष्टि को रखा जाता है, ऊर्ध्व दृष्टि को रखा जाता है, बिंद स्थान पर दृष्टि को केंद्रित किया जाता है। बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन सारे प्रयोगों का लक्ष्य सिर्फ मन की एकाग्रता है। सब चित्त को एकाग्र करने के लिए है। चित्त को कहाँ एकाग्र करने के लिए है? शरीर, यहाँ शरीर में कोई शक्ति नहीं है कि भाई यहाँ एकाग्र कर रहा हो, यहाँ एकाग्र कर रहा हो, तो भैया यहाँ शरीर में कोई शक्ति नहीं है भैया। नासाग्र यहाँ एकाग्र कर रहे हो आप तो यहाँ कोई शक्ति नहीं है, यहाँ अपना विंध्य स्थान है, अपनी चेतना को, अपनी ही ज्योति स्वरूप आत्मा को ध्याया जाता है। शरीर में थोड़ा कोई ताकत है। शांत कुमार जी, यदि आप स्थिर नहीं बैठ पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन स्थिरता का अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। नहीं बैठ पाते स्थिर भैया, एकाग्रचित्त होकर नहीं बैठ पाते, स्थिर नहीं बैठ पाते, मन को स्थिरता का अभ्यास करो कि अपन स्थिर नहीं हो पा रहा है, अपना मन कितना स्थिर हो रहा है भैया। हाथ पांव की चंचलता, यदि कोई शरीर में प्रॉब्लम होने से यदि हाथ पांव चलते भी हैं, उम्र के कारण भी, या स्थिरता नहीं बैठ पाने, पालकी नहीं मार पाते कुछ लोग इसलिए स्थिर नहीं हो पाते, तो भगवान जी अपने चिंतन में कितनी स्थिरता बन रही है। अब भैया शरीर की स्थिरता नहीं बन रही, कर्मोदय है, मन की स्थिरता, मन की एकाग्रता। भैया यदि मन की एकाग्रता बन रही है, शरीर की नहीं बन पा रही, तो ये मन की एकाग्रता महाध्यान है भगवान जी। चंचला जी ऐसे ही आनंद लो बस, सिर्फ कि अपने अंतर की जो चैतन्य की एकाग्रता, जो चित्त की एकाग्रता है, बस वो एकाग्रता परम ध्यान है। और भगवान जी जब अपन ऐसे चित्त की एकाग्रता को अंतर ध्यान में रम के, अपने स्वभाव के बहुमान में रम के इस बात को अपन चैतन्य से पकड़ते हैं कि हाँ देखो देखो मेरा चैतन्य में आत्मा, ये मन की स्थिरता ही ध्यान है। हमने कहा ना ध्यान अंतरंग का मार्ग है। यदि शरीर स्थिर नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ध्यान नहीं होगा, क्योंकि ध्यान अंतर यात्रा है। हाँ, और आपको पता भी लगेगा यदि एक आध सेकंड के लिए चिंतन यदि गहरा हो गया ना, तो आपका 1-2 मिनट के लिए कब शरीर स्थिर हो जाएगा और कब आप एकाग्रचित्त होकर बाहर निकल जाओगे, आपको निकलने के बाद पता लगेगा कि 1 मिनट पहले हम कहीं खोए थे, 1 मिनट 2 मिनट पहले हम कहीं खोए थे, 1-1.5 मिनट पहले हमें कहीं आनंद आ रहा था भैया। और वो जो आनंद है ना, वो आपके चित्त की चैतन्य वृत्ति है और वो निरंतर अभ्यास से बनती है। इसलिए अपन भगवान जी ध्यान नहीं होता इस विकल्प को छोड़ो। चैतन्य का स्वभाव ही ध्यान है, आत्मा का स्वभाव ही ध्यान है, आत्मा ध्यान स्वरूप है भैया। जब तक अज्ञानता रहती है तब तक ये ध्यान आत्मरोध होता है, सही ना चंचला जी? जब तक ये अपनी आत्मा ध्यान स्वरूप है, जब तक ये अपना उपयोग बहिर्मुख रहता है, तब तक ये किस रूप होता है अनिता दीदी? आत्मरोध रूप। ध्यान स्वरूप ही है, अच्छे से ध्यान स्वरूप ही है, लेकिन जब तक ज्ञान रहता है, जब तक ये ध्यान आत्मरोध रूप रहता है। और भैया जैसे ही आत्मज्ञान होता है वैसे ही आप अपने आप से पूछ लो,
तत्व चर्चा सुनते समय या अंतर ध्यान करते समय जब भी आत्मज्ञान होता है, तब ये ध्यान, ये ज्ञान के मार्ग से, ज्ञान के रास्ते से यही धर्म ध्यान रूप होता है। वस्तु स्वभाव का श्रद्धान और आत्मज्ञान यही धर्म ध्यान की निशानी है। और भगवान जी जब ये धर्म ध्यान प्रकटता है, तब अलौकिक आनंद की प्रवृत्ति होती है, जो आनंद पर्यायों से पार है। भगवान आत्मा ऐसे आनंद को कोई रोक नहीं सकता। अंतरात्मा के आनंद को मन वचन काय की स्थिरता की भी जरूरत नहीं है। वर्तमान भूमिका में जो अपना ध्यान है, साधुओं को चाहिए मन वचन काय तीनों की एकाग्रता धर्म ध्यान में लीन होकर शुद्ध उपयोग के लिए। लेकिन अपनी भूमिका का जो ध्यान है भैया, आज्ञा विचय अपाय विचय आदि धर्म ध्यान, इसमें भैया मन वचन काय की स्थिरता पूर्णता से ना भी हो पाए, भैया पाल के लगा बैठे आधे घंटे नहीं बैठ पाते भैया, हर 15 मिनट पाल की चेंज करनी पड़ती है। शरीर की पंचर अवस्था है, इसलिए कहते हैं बजना रसायन चाहिए केवल ज्ञान के लिए। लेकिन अभी अपने को जो ओदायिक पंचर, ओदायिक में भी सबसे घटिया क्वालिटी का शरीर मिला अपने को, तो ये अपने को ये शरीर की पामरता है, इसलिए हम लंबे ध्यान लंबी तपस्या में नहीं बैठ पाते भाई। जरा भूख प्यास मच्छर ने काट लिया, ये कर लिया वो कर लिया, तो इस कर्मोदय की अवस्था है भैया। इसी को तो चैलेंज करना है अपने को, इसी को तो चैलेंज करना है कि पामर शरीर है और पर्याय की पामरता है, अवस्था की पामरता है, लेकिन अंतर में भाव में, अंतर हृदय में इतनी दम है, अंतर की भावनाओं में इतनी दम है कि इस पामर शरीर के होते हुए भी हम परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं, उठते बैठते कर सकते हैं भाई। नहीं हो पाए इस शरीर से स्थिर तो क्या हुआ, लेकिन अपने चैतन्य स्वभाव में स्थिर चलते फिरते भी हो सकते हैं। हमारे चैतन्य को कोई बाधा नहीं। कांशो है दीदी का कह रहा है कि हमारे इस चैतन्य को, हमारे इस शुद्ध आत्मा को, हमारे स्वभाव में कोई बाधा नहीं। पक्का 100%। सोने के जी यदि आनंद आ रहा तो आग बंद करके बैठ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने अंतर में जो आनंद की वृत्ति है वो चैतन्य से है, चैतन्य से, याद रखना भगवान। इसलिए भैया अपन नाना प्रकार के विकल्प छोड़े। आज अपन का समय बहुत ज्यादा हो चुका है, क्योंकि थोड़ी मीटिंग भी लेट चालू हुई थी और 47-48 मिनट 50 मिनट भी हो चुके हैं। तो भगवान जी अपने को एक बात पे अपना चित्त निरोध, अर्थात चिंता का निरोध और चैतन्य की चिंतन की प्रवृत्ति, बस इतना याद रख लो आप। चिंता का निरोध, मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है उसका निरोध, चिंताओं का निरोध, पर भाव का निरोध, और मेरे स्वभाव का मनन, इसका नाम ध्यान। और ये धीरे धीरे बढ़ते 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 बढ़ते, मैं आपसे कह रहा है, आप यदि तत्व चर्चा सुन लेते हो 1 घंटे एकाग्र बैठ के, तो आपको 10 मिनट का ध्यान कभी भी हो सकता है। अच्छा आप लगा कर बैठ के देख लेना, आपको ने जो तत्व चर्चा सुनी है, यदि आपको रोज तत्व चर्चा सुनने की आदत है, तो आपको ध्यान लगाने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि आप आंख बंद करोगे, हाथ पे हाथ रखोगे, आपको ऑटोमेटिक आत्मा का चिंतन चलने लगेगा। जैसे आपको आत्मा चिंतन चलने लगेगा, तो भाई आपको ध्यान की प्रवृत्ति हो जाएगी। और अन्य कोई दूसरे को बैठाना जो तत्व चर्चा नहीं सुनता हो, या न जिसने तत्व का स्वाध्याय आदि, जिसका आत्म स्वभाव के मैं पने सहित ना, उसे बैठाना, वो 10 मिनट भी नहीं बैठ पाएगा। वो कहेगा अरे बहुत विकल्प हो रहा है, कुछ हुआ ही नहीं, इधर के विचार चल रहे थे, उधर के विचार चल रहे थे, कुछ नहीं होगा उसे। जो तत्व चर्चा सुनने की आदत है जिन्हें, उनको ध्यान होना बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि 1 घंटे तो वो ध्यान लगाते ही हैं। और वहां क्या करते हैं, उन्हें हाथ पे हाथ रख के, आंख बंद करके उसी चिंतन की धारा में तो बहना। बस जैसे चिंतन की धारा में बहते हैं, जिस दिन वो ज्ञान की धारा बढ़ जाती है, उस दिन वो अनंत डुबकी का आनंद ले लेते हैं भैया। इसलिए ध्यान कोई कठिन विषय नहीं है। चरम अवस्था तक पहुंचने के लिए आपको निरंतर अभ्यास चाहिए। आप तत्व का अभ्यास करें, स्वभाव का गाढ़ा मेपना लाएं, फिर वो जो घबराहट से आगे की दशा है, निर्विकल्प अनुभूति वाली या स्वभाव में डूबने वाली, भैया उसके लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे बनती है। लेकिन जिन्हें तत्व का गाढ़ा विश्वास होता है उन्हें बनती है, नहीं तो भैया अभ्यास करते रहो नहीं बनेगी। और वो पर्याय है, वो पर्याय जब आनी होगी तब आएगी। लेकिन भैया अपना अभ्यास निरंतर रहे, अपन अपने आत्मा से चुप्त कभी ना हो, यही गुरुदेव का अपने लिए उपदेश है भैया। अपन ऐसी मंगल में आत्माराधना के मार्ग में लगे रहे, यही आचार्य श्रीमद जिनतानंद स्वामी का हम समस्त भक्तजनों के मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य सदगुरु संत तारण आचार्य जी महाराज की जय। अर्घ ध्रुव शमो शरण व्युत्पन्न, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत।